नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। राम मंदिर में बम की सूचना से मचा हड़कंप। नाबालिग ने 112 डायल कर कहा राम जन्मभूमि में बम है। डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड समेत अन्य आधुनिक सुरक्षा उपकरणों से पूरे परिसर को खंगाला गया, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। बच्चे ने मजाक में किया था कॉल। इंडिगो की फ्लाइट में पैसेंजर ने पायलट को पीटा। उड़ान में 13 घंटे की देरी से नाराज एक पैसेंजर ने पायलट को थप्पड़ मार दिया। लोग बोले नो फ्लाइट लिस्ट में डाल दें। लक्षद्वीप सांसद बोले बड़ी संख्या में टूरिस्ट संभाल नहीं पाएंगे। आइलैंड पर सिर्फ 150 होटल रूम, फ्लाइट्स भी कम। अगर होटल रूम और फ्लाइट्स बढ़ाई भी गई तब भी यहाँ भारी संख्या में टूरिस्ट नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ का इकोसिस्टम काफी सेंसिटिव है, लोगों को नहीं झेल पाएगा। जो भी लोग यहाँ आना चाहते हैं उन्हें ये बताना होगा कि वे यहाँ के पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। मालदीव बोला भारत 15 मार्च तक सैनिक निकाले। इंडियन हाई कमिश्नर से मीटिंग के बाद राष्ट्रपति ऑफिस ने कहा यही मुइज़्ज़ सरकार की नीति। मालदीव में फिलहाल 88 भारतीय सैनिक मौजूद हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन। राहुल ने इम्फाल वेस्ट से सेकमई से यात्रा शुरू की। राहुल गांधी ने इम्फाल वेस्ट के सेकमई से यात्रा शुरू की। नागालैंड पहुंचेंगे। 2 दिन में 257 किलोमीटर चलेंगे। 14 जनवरी को मणिपुर के थौबल से यात्रा की शुरुआत की थी। थाईलैंड के समुद्र में दिखी व्हाइट व्हेल। डिपार्टमेंट ऑफ मरीन ने ड्रोन से शुरू की सर्चिंग। थाईलैंड के फुकेट में पहली बार दुर्लभ व्हाइट व्हेल देखी गई है। व्हेल की इस प्रजाति को ओमुरा व्हेल के नाम से जाना जाता है। समुद्र में घूमने गए टूरिस्ट ने इस व्हेल का वीडियो बनाया था। रामलला को चढ़ेगा बाबा विश्वनाथ को अर्पित बेलपत्र। 21 रामनामी बेलपत्र और चुनरी चढ़ाई गई। मंदिर के गर्भगृह में बाबा विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग को राम के नाम का 21 बेलपत्र अर्पित किया गया। साथ ही मोतियों की माला, कुमकुम और चुनरी चढ़ाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 22 जनवरी तक देश भर के मंदिरों में स्वच्छता अभियान शुरू करने की अपील के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीम करौली आश्रम कैंची धाम से मंदिरों में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। उद्धव ठाकरे के घर के बाहर बड़ा कांड होने वाला है। इस तरह की जानकारी एक अज्ञात शख्स ने पुलिस कंट्रोल रूम को दी है। शख्स ने दावा किया है कि मुंबई से गुजरात जाने वाली ट्रेन में यात्रा करने वाले 4-5 व्यक्ति की बात सुनकर उसने ये जानकारी कंट्रोल रूम को दी है। ये यात्री उर्दू भाषा में बात कर रहे थे और मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर रूम रेंट पर लेकर रहने की बात कर रहे थे। मुंबई पुलिस ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर पूछे एक सवाल पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि मुझे लगता है कि ये भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है। ये मणिपुर में रैली करने और राजनीतिक करने का वक्त नहीं है। कांग्रेस की यात्रा की शुरुआत हिंसा का सामना कर रहे मणिपुर से हुई है। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने बताया कि उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न होने का फैसला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर स्थापित परंपराओं का पालन न करने की वजह से लिया है। शंकराचार्य की अपनी गरिमा होती है, ये अहंकार नहीं है। क्या हमसे ये उम्मीद की जाती है कि जब प्रधानमंत्री रामलला की मूर्ति स्थापित करेंगे तो हम बाहर बैठेंगे और तालियां बजाएंगे? एक धर्मनिरपेक्ष सरकार की मौजूदगी का मतलब परंपरा का विनाश नहीं है। मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर मनाया जाएगा जश्न। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य में ड्राई डे का ऐलान कर दिया है। उस दिन वाइन शॉप बंद रहेंगे और शराब बिक्री पर रोक होगी। भांग की दुकानें भी बंद रहेंगी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कलश यात्रा, रामलीला और प्रभात फेरी निकाली जाएगी। वहीं मंदिरों के साथ लोग अपने घरों में भी दीप जलाएंगे और दीपावली मनाएंगे। 1 महीने तक कई धार्मिक कार्यक्रमों की तैयारी है। महाराष्ट्र सीएम शिंदे का कलेक्टरों को निर्देश, मंदिरों को रोशनी से जगमग करें, सफाई अभियान चलाएं। सीएम ने अपने आदेश में हिदायत दी है कि 1 सप्ताह के अंदर बदलाव दिखाई भी देना चाहिए। सीएम शिंदे ने सभी कलेक्टरों से कहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का अभिषेक होना है, इसलिए भगवान के अभिषेक से पहले राज्य के मंदिरों में विशेष सफाई अभियान चलाएं। मायावती ने केंद्र और योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला। उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि यूपी में उनकी सरकार के दौरान लाई गई योजनाओं की नकल की जा रही है, फ्री राशन देकर गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बसपा ने अपनी सरकार के दौरान लोगों को अपने पैरों पर खड़ा किया था। पिछले कुछ वर्षों से केंद्र राज्य सरकार धर्म संस्कृति की आड़ में राजनीति कर रही है। सांप्रदायिक राजनीति से गरीबों का भला नहीं होगा, लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, प्राण प्रतिष्ठा को सियासी चश्मे से देखने और वोट बैंक तलाशने की जरूरत नहीं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन पीढ़ियों के संघर्ष के बाद आया है। सदियों के तप, संकल्पों की पूर्ति और सनातन धर्मावलंबियों के गौरव का ये कार्यक्रम पूरे देश का है। योगी ने कहा, इस दिन से नए भारत का आगाज हो रहा है। नव्य अयोध्या का जो स्वरूप होगा वो सिर्फ भारत या सनातन धर्मावलंबियों को नहीं, विश्व मानवता को दिशा और प्रेरणा देगा। ये जनमानस की आस्था के सम्मान का दिन है। रामलला को अपने मंदिर में विराजित होते देखना भावुक करने वाला क्षण है। इस पर भी राजनीति कल्पना से परे तो है ही, देशवासियों की आस्था का अपमान भी है। राष्ट्रीय गौरव के अवसर को सियासी चश्मे से देखना गलत है। राम मंदिर अभियान में हर देशवासी धर्म, जाति, पंथ, भाषा व क्षेत्र से उठकर जुड़ा था। उनके संकल्प आकार ले रहे हैं। इसे वैचारिक परिवार या पार्टी से जोड़ना अनुचित है। हालांकि संवैधानिक रूप से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमें ये सफलता प्राप्त हुई है। इस तथ्य से कोई कैसे इनकार कर सकता है। कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों के आमंत्रण ठुकराने पर योगी कहते हैं, हमारा काम आमंत्रण देना था। इसे कोई राजनीतिक चश्मे से देखता है तो उसकी दृष्टि व सोच है। प्रभु सबको अवसर देते हैं, मगर हर व्यक्ति उसका लाभ नहीं ले सकता है। ऐसे अवसर का लाभ वही ले सकता है जिस पर कृपा राम की होई। वो अपना धर्म निभाएं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं। शंकराचार्य की चर्चाओं पर कहा, इस अवसर पर सनातन धर्मावलंबी आनंद की अनुभूति के साथ उल्लास से भरे हैं। निजी मान अपमान की चिंता किए बगैर सभी का आशीर्वाद मिलना चाहिए। हम सभी संतों का जीवन प्रभु श्री राम के चरणों में ही समर्पित है, इसलिए हमारी कोई अपेक्षा निजी नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वाभिमान के इस अभियान का लाभ हानि से मतलब नहीं है। जनता जनार्दन जानती है कि उनकी आस्था का सम्मान कौन कर रहा है, सुरक्षा कौन दे रहा है, उनकी आर्थिक समृद्धि और उज्जवल भविष्य के लिए कौन ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।